अभी देश के प्रधानमंत्री आज बिहार में हैं। राहुल गांधी जी भी बिहार में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कस्टमाइज टिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार इलेक्शन 2025 के बारे में, जो कि वहां पर धड़ाधड़ बीजेपी की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से दबादब रैलियां हो रही हैं। तो आज कांग्रेस और महागठबंधन की रैली में पहुंचे जीतू पटवारी जी ने ऐसे ऐसे मुद्दे गिनवाए जिसमें बोला गया कि मोदी और शाह सीधे जेल जाएंगे। इस तरीके के वक्तव्य जीतू पटवारी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए हैं। चलिए देखते हैं। में स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि हम उन घुसपैठियों को निकाल रहे हैं जिन्होंने यहाँ की डेमोग्राफी को बिगाड़ रहे हैं। मतलब हम बिहार के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। मैं अभी आदरणीय सांसद जी ने, संजय जी ने बहुत विस्तार से बात कही। आदरणीय मोदी जी, अगर यहाँ घुसपैठी है तो उसका दोषी अगर एकमात्र कोई है तो नरेंद्र मोदी है। अगर कोई यहाँ घुसपैठी है भी तो उसका दोषी है तो अमित शाह है। 20 साल की आपकी बीजेपी की बिहार की सरकार है। मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री की बात के महत्व को घटा दिया है। उस सम्मान को जो देश का प्रधानमंत्री का होता है, उस सम्मान को, उस जवान की कीमत को नरेंद्र मोदी जी ने क्वेश कर दिया है। याद करो वो बात, जब आज से 10 साल पहले बिहार में वोटों की बोली लगाई थी नरेंद्र मोदी जी ने, पैकेज की घोषणा की थी बिहार वासियों। मैं आज बिहार के विकास के लिए एक पैकेज घोषित करना चाहता हूं। गया में 10 साल पहले 50,000 रुपए करूं कि नहीं करूं, 60,000 करोड़ रुपए करूं कि नहीं करूं, 70,000 करोड़ रुपए करूं कि नहीं करूं, 75,000 करोड़ रुपए करूं कि नहीं करूं, और अंत में 1.25 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए मैं पैकेज की घोषणा करता हूं। मोदी जी, आज आपने उस पैकेज की बात क्यों नहीं की? उस झूठ का जो आपने बोला था बिहार वासियों को क्यों नहीं बताया आपने? मैं मोतिहारी की उन चीनी मिलों की चीनी से चाय मीठी करके पी के जाऊंगा जब मेरा संकल्प पूरा होगा। आपने ये बिहार के सामने पिछले चुनाव में कहा था, क्या हुआ उन चीनी मिलों का? मोतिहारी की चीनी मिलों की चाय कड़वी है मोदी जी। आपने उनकी चर्चा क्यों नहीं की? आपने वो चर्चा क्यों नहीं की कि इस बिहार में अगर पलायन है तो उसका दोषी नरेंद्र मोदी है? आपने ये बात क्यों नहीं की कि इस बिहार में अगर बेरोजगारी है तो उसका दोषी नरेंद्र मोदी है? आपने ये बात क्यों नहीं की कि अगर यह क्राइम है तो ये नीतीश कुमार की सरकार के कारण है? आपने ये बात क्यों नहीं की जब आपने ये कहा कि हम ऐसा बिल ला रहे हैं कि एक बिल जिसमें 1 साल तक कोई जनप्रतिनिधि जेल में रहेगा, पद मुक्त होगा और 30 दिन में, और सांसद भी उसमें आएगा। तो आदरणीय मोदी जी, अगर सांसद भी उसमें आएगा तो फिर आपका एक मंत्री यहाँ का जिनेश मिश्रा मंत्री क्यों बना हुआ है? वो तो, उनको तो सजा हुई है राजस्थान में। अगर आपका यही बात थी तो हेमंत बिस्वा शर्मा जेल क्यों नहीं गया? आपकी यही बात थी मोदी जी, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने घट्टी पीसिंग जिस उप मुख्यमंत्री के लिए कहा था, शरद पवार जी के भतीजे के लिए, उसका क्या हुआ? अजीत पवार का, वो आज मंत्री बना क्यों बैठा है? और नरेंद्र मोदी जी, चुनावी बॉन्ड का जो क्राइम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, अब वो एक क्राइम है। सबसे पहले अगर इसका कोई जेल जाएगा तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दोषी होगी। इन लोगों को सबसे पहले पद मुक्त होगा। साथियों, इन सारी बातों से सिर्फ एक बात स्पष्ट होती है, देश को गुमराह करना है और वोटों की चोरी करनी है। वोटों की चोरी करनी है और फिर नए चुनाव में नई बातें करनी है। अगर वोट चोरी होता है, इसका असर किस पे पड़ता है? इसका असर आम जनता पे पड़ता है। अगर आपने वादे किए पूरे नहीं किए, क्यों? क्योंकि हमें तो सरकार चोरी से बनानी है। नरेंद्र मोदी अगर देश में प्रधानमंत्री बने हैं, राहुल गांधी जी ने तथ्यों और तर्कों से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि 35 सीटों की चोरी स्पष्ट दिखती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार चोरी करके बनी है। तो सबसे बड़ा क्राइम तो इस देश की सरकार का है। मैं फिर से सभी साथियों से आग्रह करता हूं, 2014 में एक ठगों का गिरोह बना था। 2014 में एक ठगों के गिरोह ने देश की सत्ता हथियाई थी। उन्होंने पहले राज्यपाल को माध्यम बनाया, मणिपुर की और कई छोटे राज्यों की सरकारें गिरा दी। उसके बाद इन्होंने एक
फलसफा लेके आए जिसको खोखा पद्धति कहते हैं। 600 से ज्यादा विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त उसमें हुई। फिर एक नया क्राइम ये लेके आए जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इनकी सरकार को रिसोर्स पॉलिटिक्स कहा गया और विधायकों को एक जगह दल बदल करवाया गया। फिर उसके बाद एक नई पॉलिटिक्स आदरणीय मोदी जी लेके आए हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर किस तरीके से वोटों की चोरी की जाती है। जो विरोधी है उनके वोट कम करो और हमारे वोट धीरे से उसी लिस्ट में बढ़ा दो और एक संख्या लेके आओ जिस पे लोग भरोसा करें। वो राहुल गांधी जी ने चोरी पकड़ी है। और आज देश का एक एक नागरिक, वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का, किसी विचार का हो, वो पत्रकार हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, मजदूर हो, सब एक बात कह रहे हैं, वोट चोरो कुर्सी छोड़ो। नरेंद्र मोदी जी, वोट चोरो कुर्सी छोड़ो, ये आवाज बिहार से आ रही है। मैं आदरणीय संजय जी को साधुवाद देता हूं। उन्होंने बहुत विस्तार से बिहार के पूरी परिस्थिति को वर्णित किया और कहा कि अगर इन सब बातों का दोषी है तो नरेंद्र मोदी है। स्पष्ट है, जो गाड़ी का ड्राइवर है इस यात्रा का, वो गाड़ी का ड्राइवर बिहार की खुशहाली के लिए काम करना चाहता है। जो गाड़ी में बैठा हुआ वोट चोरी की बात करता हुआ एक नेता है देश का, वो देश के मूल ताकत, वोट की ताकत को, आम नागरिक के अधिकार और हक को आम नागरिक के पास रखना चाहता है, जिससे लाखों साल तक लोकतंत्र मजबूत रहे। ये मुकेश साहनी जी, जो सर्वहारा सैनी जी, जो सर्वहारा वर्ग की खुशहाली और उन्नति की बात करते हैं, उसके लिए एक कांग्रेस का हमारी सारी पार्टियों का गठबंधन है, महागठबंधन है। 100% जनता चिल्ला चिल्ला के बोल रही है चुनाव आए और महागठबंधन की विजय हो। इस भावना के साथ मैं बिहार की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि 65 लाख वोट अगर यहां से काटे हैं और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये घुसपैठियों के वोट काटे जा रहे हैं, तो इसमें गरीबों के क्यों काटे जा रहे हैं? इसमें दलितों के क्यों काटे जा रहे हैं? इसमें वंचितों के क्यों काटे जा रहे हैं? वो बेरोजगार जो दूसरे राज्यों में हैं, यहाँ के निवासी है, उनके वोट क्यों काटे जा रहे हैं? इसका मतलब है आप बिहारियों को घुसपैठिया कहना चाहते हो, दलितों को घुसपैठिया कहना चाहते हो। आप जो वंचित वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो बेरोजगार है, उसको नरेंद्र मोदी घुसपैठिया कह रहा है। बिहार वासियों जानो, समझो, आपको नरेंद्र मोदी घुसपैठिया कह के गए हैं। इसका बदला बिहार की जनता लेगी। मैं फिर से चुनाव आयोग की भी इस वक्त निंदा करूंगा। जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के पन्ना प्रभारी जैसा व्यवहार किया देश के सामने, ये अलोकतांत्रिक है। उन पर महाअभियोग आना चाहिए। देश एकजुटता से उस चुनाव आयोग का बहिष्कार करना चाहिए जिसने बीजेपी के पन्ना प्रभारी के रूप में देश के सामने बीजेपी के प्रवक्ता बन के बात की, क्योंकि ऐसी बात बीजेपी के प्रवक्ता सांसद नरेंद्र मोदी, अमित शाह करते हैं। मैं फिर से सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि 70,000 करोड़ रुपए की केग ने यहां की गड़बड़ी और करप्शन की बात कही है। नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं कहा कि मेरी पूरी सरकार 70,000 करोड़ रुपए बीजेपी की बिहार की खा गई? केग की रिपोर्ट किसकी है? केग की रिपोर्ट बीजेपी की है और 70,000 करोड़ रुपए सत्यापित किया बीजेपी केग की रिपोर्ट में। तो नरेंद्र मोदी जी, आपने उसकी बात क्यों नहीं की? क्यों नहीं कहा कि 70,000 करोड़ रुपए की चोरी मेरी सरकार ने की, यहाँ की बिहार की? यह सवाल बिहार की जनता के बीच में है और इसकी आवाज राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव और हमारे मुकेश सहनी जी है। धन्यवाद।